करीब 2000 टन आयातित अरहर दाल की पहली खेप देश में आई। अरहर दाल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद। गलत रसायनों के इस्तेमाल से हर साल होता है अनाज खराब। फिक्की के ताजा सर्वे में सामने आई ये सच्चाई। सौराष्ट्र के किसानों का जीवन स्तर बदलने में कामयाब हो रही है राजकोट की गोंडल मंडी। बेहतर भाव के लिए अब दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं। और अमेरिकी तेल भंडार बढ़ने से फिर $45 के नीचे फिसला कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तिमाही में सबसे कम रही सोने की चमक। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। आप देख रहे हैं मंडी.com। मंडी से लेकर आधुनिक तकनीक तक के बारे में किसानों को जानकारी देने वाला शो है मंडी.com। मंडी.com में हम किसानों को भाव से लेकर गोदामों की स्थिति तक के बारे में बताते हैं। कुछ खास करने वाले किसानों को हम खेती के सिकंदर कहते हैं और मंडी.com के हर एपिसोड में उन्हीं का सम्मान बढ़ाती एक कहानी होती है। कुछ ऐसी बातें जो किसान सुनते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, वो जानकारी हम देते हैं NCDEX पाठशाला में। यानी किसानों को जागरूक और समृद्ध बनाने की कोशिश है मंडी.com। किसानों को उनकी फसल का बेहतर भाव मिले तो किसानों की सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी फसल बाजार में तब बेचे जब उसे बेहतर भाव मिल रहा हो। इसलिए हम सबसे पहले NCDEX के हाजिर भाव पर एक नजर डाल लेते हैं, जिससे किसानों को पता चल जाए कि कौन से उत्पाद के भाव किस तरफ जा रहे हैं। NCDEX का हाजिर भाव हमने देखा। अब हम दिखाते हैं कि NCDEX के मान्यता प्राप्त गोदामों में कहां कितनी जगह खाली है। ये वो गोदाम है जहां तय गुणवत्ता वाले खेती के उत्पाद ही रखे जाते हैं। किसान के लिए बेहतर यही है कि वो अपने उत्पाद अपने इलाके के आसपास के गोदाम में रखे। अगले साल मार्च तक 100 मंडियां जुड़ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से और फिजी को खेती में चाहिए भारत की मदद। एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की खेती किसानी की दुनिया भर की खास खबरों पर। अरहर दाल की पहली खेप भारत आ गई है। इससे अरहर दाल के दामों में कमी आने की उम्मीद है। दाल की कमी की वजह से सरकार ने विदेशों से दाल आयात करने का फैसला लिया था। इसके लिए MMTC और STC के जरिए 15,000 टन अरहर और उड़द दाल की आयात का टेंडर जारी किया गया था। अब 1872 टन अरहर दाल बाजार में आने से अरहर की उपलब्धता बेहतर होगी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के जरिए सरकार तेजी से देश भर की मंडियों को जोड़ देना चाहती है। सरकार अगले साल मार्च तक 100 मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कारोबार शुरू करने की पक्की योजना बना रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर तक शुरू हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदाम की सुविधा की कमी मुश्किल खड़ी कर रही है। कोल्ड स्टोरेज में जगह न मिलने से किसानों की फसल खराब हो रही है। आंध्र प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के मुताबिक करीब 30% फसल गोदामों की कमी की वजह से खराब हो रही है। उत्तर प्रदेश के निजी चीनी मिल मालिकों को राज्य सरकार ने चेतावनी दी है। सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि जो मिल मालिक पेराई शुरू नहीं कर रहे हैं, उन मिलों का सरकार अधिग्रहण कर लेगी। आईटीसी ने खेती से जुड़े कारोबार के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। कंपनी ने 2021 तक खेती से जुड़े उत्पादों से 18,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी ग्रामीण बाजार में खरीद और रिटेल कारोबार पर ध्यान देगी। सरकार मछली उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ब्लू रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। इसके लिए अगले 5 सालों में 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अवैध रसायनों का इस्तेमाल फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उद्योग संगठन फिक्की के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में पता चला है कि हर साल करीब 1 करोड़ 6 लाख टन अनाज इन रसायनों के इस्तेमाल से खराब हो जाता है। ये हर साल पैदा होने वाले अनाज का करीब 4% है। दक्षिण भारत में 2 नई टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिलें लगेंगी। ये दोनों मिलें तमिलनाडु में लगेंगी। सदर्न मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इससे तमिलनाडु में प्रतिदिन करीब 400 टन प्रोसेसिंग ज्यादा की जा सकेगी। 2017 तक ये टेक्सटाइल पार्क बनकर तैयार होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमतें घटा दी हैं। सरकार ने कीमतें 16% घटा दी हैं। अगले 6 महीने के लिए ये कीमतें तय की गई हैं। दुनिया भर में गलत रसायनों के खिलाफ आवाज उठ रही है। जेनेवा में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट में गलत रसायनों के दुष्प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही सुरक्षित विकल्प तलाशने की बात भी की गई है। फिजी भारत से खेती में सहयोग चाहता है। फिजी इंडिया बिजनेस काउंसिल ने फिजी में खेती को विकसित करने के लिए तकनीकी मदद मांगी है। भारत प्रोसेस्ड फूड कारोबार में अग्रणी है और ऐसे उत्पादों के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काफी संभावनाएं हैं। भारतीय निवेशकों के लिए अफ्रीका के खेती के कारोबार में निवेश की बेहतर संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग फर्म KPMG की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका में खेती की अपार संभावनाएं हैं, जिसे हासिल नहीं किया जा सका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निवेशक अफ्रीका में खेती के कारोबार में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। कच्चा तेल फिर से $45 के नीचे चला गया है। अमेरिकी भंडार में आई तेजी की वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। जानकारों को 1 लाख बैरल की बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक 25 सितंबर को खत्म हफ्ते में अमेरिकी भंडार करीब 3 लाख बैरल बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को सहारा मिलता नहीं दिख रहा। इस तिमाही में सोने की कीमतें करीब 4% तक गिरी हैं। इस तिमाही में सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मंडी.com में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे राजकोट की गोंडल मंडी में, जहाँ किसानों की हर मुश्किल छूमंतर हो जाती है। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हमारे पिताजी और शहर की मुखिया भी, इनके घर में शौचालय फिर भी शौच जाने का बाहर मजा लेते हैं। ये है नेताजी के करीबी कन्हैया कुंवर। इनके जो बेटा बहू है ना, वो चाहते हैं कि इनके घर में शौचालय बने, मगर ये है कि मानते नहीं। 3 शादियां हुई हैं और तीनों बीवी इनको छोड़ के भागी। आखिरी बीवी इस कारण भागी, घर में शौच नहीं था, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी.com। अब कहानी खेती के सिकंदर की। खेती के सिकंदर यानी वो लोग जो किसानों और किसानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इस बार खेती के सिकंदर में हम बात करेंगे राजकोट की गोंडल मंडी की। ये ऐसी मंडी है जो मंडी की परंपरागत मान्यताओं को ध्वस्त कर संभावनाओं के नए द्वार खोलती है। किसानों का बीमा कोई मंडी करे ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन गोंडल मंडी के आसपास के किसानों का बीमा ये मंडी खुद कराती है। गोंडल की इस मंडी के दरवाजे कभी किसानों के लिए बंद नहीं होते। किसान जब चाहे यहां आए, अपना माल रखे, इंतजार करे और जब उसे बेहतर भाव मिले तब वो अपना माल बेचे। इस इंतजार के दौरान उसे अपने रहने खाने या दूसरी सुविधाओं की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जो किसानों को भाव मिलता है वहीं माल लेके जाते हैं। उसका दो कारण होता है। वो मंडी की फैसिलिटी तो बात अलग है, लेकिन जो है एक्सपोर्ट करने वाले, परचेज करने वाले व्यापारी जहां होते हैं वहीं किसानों को पूरा भाव मिलता है। यहाँ हमारा मंडी में इतना बड़ा व्यापारी है जो क्लीनिंग ग्रेडिंग करके क्वालिटी बना के वो एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान सारे देश में यहाँ से माल सप्लाई करते हैं, इसलिए किसानों को यहाँ उसको जो इच्छा मुजब का भाव मिलता है। यहाँ अगर माल लेंगे तो अपने को एक दिन में जितना लेना है, समझो कि आज रेट थोड़ा डाउन है तो 5000 बैग लेना है तो इधर से मिल जाएगा। तो गांव में इतना काम एक दिन में नहीं हो सकता। यहाँ की सप्लाई अच्छी है और सब मजदूर का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर की मंडी का जो मैनेजमेंट है बॉडी का, वो सब अच्छा है। वैसे तो गोंडल की मंडी में नीलामी सुबह के 8:30 बजे से शुरू होती है, लेकिन नीलामी के अलावा भी यहाँ चहल पहल देखने को मिल जाती है। उसकी वजह है इस मंडी में किसानों को मिलने वाली बेहतरीन सुविधाएं, जिसकी वजह से इस मंडी में शहरी बाजार जैसा ही माहौल रहता है। गोंडल एपीएमसी में सौराष्ट्र सब जगह से यहाँ माल आता है। तो यहाँ की हमारे मंडी में 75 एकड़ जगह में ये मंडी खड़ी हुई है। तो यहाँ माल रखने के लिए इतनी सहूलत है। जो बाहर से ही जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में माल आता है, जूनागढ़ से आता है, पोरबंदर से आता है। इसके कारण है जो यहाँ परचेज करने व्यापारी है वो एक्सपोर्ट सब करने वाले व्यापारी यहाँ है, तो उसको यहाँ से परचेज करके क्लीन ग्रेडिंग करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा व्यापारी यहाँ गोंडल में मंडी में, इसलिए सौराष्ट्र से सब जगह से यहाँ माल आता है। किसान को माल रखने के लिए भी हमारे पास जगह है और किसान को क्लीनिंग ग्रेडिंग करने का है तो भी यहाँ हम कर सकते हैं। दूसरे मंडियों के मुकाबले इस मंडी में किसानों को अत्याधिक सुविधा मिलती है। जैसे कि यहाँ माल बिकने आए हुए किसानों को मंडी की ओर से जो खाना दोपहर को मिलता है वो बहुत कम रेट पे सब्सिडी उसमें भी देते हैं। 25 रुपये पे थाली मंडी की ओर से मिलती है किसानों को। और इसके अलावा यहाँ बढ़िया गेस्ट हाउस भी है, जिसमें 2 रुपये और 10 रुपये में किसानों को अगर रात को हम आए और परेशान न हो, इसलिए उसे यह भी सुविधा दी जाती है। गोंडल गांव के किसान मनीष जिस किसान शॉपिंग मॉल का जिक्र कर रहे हैं वो भी गोंडल मंडी का अनूठा प्रयोग है। इस मॉल में किसानों की जरूरत का हर सामान जैसे खाद, कीटनाशक, बीज इत्यादि मौजूद हैं। कुछ चीजें बाजार भाव पर हैं, तो वहीं कुछ महंगी चीजों पर मंडी समिति सब्सिडी भी देती है। किसानों के माल लाने के लिए ये 24 घंटे खुली रहती है। रात में आए किसानों के ठहरने के लिए यहाँ मंडी परिसर में एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें 2 रुपये, 10 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये में रात बिताने का पूरा इंतजाम है। यही नहीं, ऑक्शन के बाद किसानों के लिए दोपहर के भोजन की सस्ती दरों वाली थाली भी उपलब्ध है। ये गोंडल मार्केट यार्ड ने किसानों के लिए खोल रखा है। इधर बीज से लेके दवाई, खातर वगैरह सब चीज मिलती है और सब चीज इंटरनेशनल कंपनी की, मतलब स्टैंडर्ड कंपनी की मिलती है। इधर हम लोग जो हमारा खरीदी है वही रेट
देखते हैं, कोई मुनाफा कमाने का इरादा नहीं। और फिर कुछ चीजों में तो हम लोग सब्सिडी डालते हैं, जैसे बियारण है, खातर है, ऐसा चीज में हम लोग सब्सिडी डालते हैं तो किसान को कम रेट में मिलती है। बाकी जो सब चीज है वो वही बाजार रेट से मिलती है। गोंडल की मंडी समिति ने एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है, जहां तक पहुंचना देश भर की मंडी समितियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसी होगी। एपीएमसी ने गोंडल ब्लॉक में रहने वाले हर किसान को 5 लाख रुपए के बीमा की सुविधा दी है, जिसके लिए समिति एक बीमा कंपनी को 20 लाख रुपए सालाना प्रीमियम का भुगतान करती है। मंडी समिति का दावा है कि मंडी के कुल सालाना बजट का करीब 1/4 केवल किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। मंडी की ओर से जो यह गोंडल तहसील है उसमें बीमा सुरक्षा कवच दिया गया है। अगर अकस्मात में एक्सीडेंट में एक किसान की मौत होती है तो उसे बीमा भी मिलता है। गोंडल की ये मंडी चाहे साफ सफाई का मामला हो या फिर किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का, चाहे विस्तार का सवाल हो या फिर किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूनों की मुफ्त जांच के लिए सॉयल टेस्टिंग लैब बनाने का, गोंडल की ये मंडी वो हर काम कर रही है जो देश की दूसरी मंडियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे इस तरह की सुविधा देकर संतुलित तरीके से खेती से जुड़े हर किसी को फायदा पहुंचाते हुए समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। भुवन भास्कर, गोंडल मंडी, राजकोट। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में हम बताएंगे कि सरकार जिस राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात इतने जोर शोर से कर रही है, आखिर उससे किसान को कैसे फायदा मिलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मंडी.com की शुरुआत में हमने आपको बताया कि सरकार मार्च तक देश की 100 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ देगी। ये दरअसल सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का हिस्सा है। आखिर क्या है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार और इससे किसानों को किस तरह से फायदा होगा, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल ई मार्केट्स लिमिटेड के सीईओ राजेश कुमार सिन्हा। नमस्कार, एनसीडीएक्स की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। ये क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसको कैसे आगे चल के हमारे देश में लाया जाएगा। सर्वप्रथम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसकी परिकल्पना भारत के केंद्र सरकार ने की है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जो देश के 6000 से ज्यादा जो बाजार हैं, कृषि उत्पाद समिति बाजार बोलते हैं या मंडी बोलते हैं, उनको एक धागे में पिरोना और एक बाजार करना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है, एक धागे में पिरोने के साथ साथ इसका उद्देश्य है कि जो किसान है कैसे उसकी जो है आय बढ़ सके। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की जो 2 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं वो ये है कि जब भी किसान अपना माल लेके आएगा, उसको मंडी में जब वो माल बेचेगा तो सिर्फ मंडी के ही व्यापारी नहीं जबकि पूरे देश के व्यापारी उसके ऊपर जो है बोली लगा सकेंगे। इससे क्या होगा कि किसानों को जो मूल्य मिलेगा उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये जो बोली लगेगी उसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। अर्थात जब भी जो माल आएगा वहां पे मंडी में जब माल आएगा तो उसमें एक जो है बहुत ही बढ़िया जो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो NABL अप्रूव्ड होगी, उससे उसका मूल्यांकन कराया जाएगा या क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराया जाएगा, जो पूरे देश के जो खरीदार हैं उनको पता लगेगा। इस तरह से जो किसान बेहतरीन माल लेके आते हैं उनको जो है ज्यादा पैसे मिलने की संभावना रहेगी। और जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो ये होगा कि आज जो अपना देश है, अपना देश जो है एक संघीय ढांचे के रूप में विकसित है बाजार के लिए और राज्य सरकारों के पास जो है इसकी मुख्य कुंजी है।
तो कृषि जो है राज्य सरकार के अधीन है और मुख्य काम जो है कृषि का राज्य सरकारों के साथ है। तो केंद्र सरकार ने ये परिकल्पना की है कि हर एक राज्य जो है अगर 3 चीजें कर लेते हैं तो उन्हें हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में जोड़ सकेंगे। पहला कि एक राज्य एक बाजार। इसका मतलब हुआ कि किसी भी राज्य में जो 100 या 200 जो बाजार हैं उनको जो है सिर्फ एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कर्नाटक में अगर लगभग 200 बाजार हैं एपीएमसी के, तो आज अगर उसमें आपको व्यापार करना है तो 200 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। कर्नाटक सरकार ने जिसमें पहल की थी और हमारे साथ मिलके जो काम किया और उसी के आधार पे जो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बना है, तो अब सिर्फ एक लाइसेंस ही लेना पड़ेगा आपको और बाहर का जो राज्य के बाहर के व्यापारी हैं वो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ पूरे राज्य के स्तर पे हर एक मंडी में क्वालिटी सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जाएगी और जो पैसा है सीधे किसान के खाते में पहुंच सकेगा। तो इससे किसान को पैसे को पाने में सहूलियत होगी, सौदा करने में सहूलियत होगी, ज्यादा खरीदार भी आएंगे उनके पास और इसके साथ ही साथ जो है वो इसके लिए प्रोत्साहित होगा कि बढ़िया माल जो है वो और पैदा करे, क्योंकि जब बढ़िया माल लेके आएगा और उसका मूल्यांकन सही तरीके से होगा और ज्यादा खरीदार एक साथ आएंगे जो सिर्फ मंडी में ही नहीं देश के बाहर भी रहेंगे, तो इन सभी चीजों से जो है किसान को जो है लाभान्वित होने की पूरी संभावना है। और अगर बढ़िया माल मिलता है तो जो है हमारे जो प्रोसेसर वर्ग है और जो ट्रेडिंग वर्ग है उसको भी बेहतरीन माल मिलेगा, तो वो भी इससे उत्साहित होगा। तो ये सब लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जिसमें हर व्यक्ति जीतेगा। तो ये थी राष्ट्रीय कृषि बाजार के ऊपर छोटी सी वार्ता और अगली बार हम आपके साथ फिर किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। मंडी, खेती की तकनीक, बेहतर कृषि बाजार और अच्छी खेती के तरीकों पर ये थी हमारी खास पेशकश मंडी.com। अगले हफ्ते इसी समय मैं फिर खेती किसानी से जुड़ी खास खबरें लेकर आऊंगी। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।